हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट। आप सभी साथियों का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट पर स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी की रिक्रूटमेंट। जी हाँ साथियों, एसएससी जो कि 10+2 स्कीम के तहत लेवल 10+2 लेवल का है, उस कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो ये पोस्ट निकली है उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज ही नोटिफिकेशन आपके सामने आया है और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास में क्या डेट रहेगी बात करते हैं। साथियों, 23 जून 2025 से आवेदन भरने स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 18 जुलाई 2025 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या रहेगी इसमें लास्ट डेट टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की 18 जुलाई को 23 बजे तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसकी फ़ीस पेमेंट के लिए 19 जुलाई 11 बजे तक आप कर सकते हैं। साथियों, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए और ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चेंजेस के लिए 23 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक का आपको टाइम दिया जाएगा। साथियों, आगे बात करते हैं कब रहेगा आपका पेपर। तो एग्ज़ाम की बात कर लें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जो है वो किस प्रकार से होगा। सबसे पहली बात, जो टायर फर्स्ट जो सीबीटी है वो 8 सितंबर 2025 को देखने को मिलेगा, वहाँ से लेकर के 18 सितंबर 2025, यानी कि लगभग 11 डेज़ का आपको टाइम देखने को मिलेगा। 8 सितंबर 2025 से 18 सितंबर 2025 तक टायर फर्स्ट का शेड्यूल है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या एग्ज़ामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे जो टायर सेकंड है उस टायर सेकंड के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ामिनेशंस फरवरी मार्च 2000 इसमें 25 देर का है, जो कि इसमें 25 नहीं होगा, इसमें 26 होगा। फरवरी या मार्च 2026 को आपको इसमें देखने को मिलेगा जो टायर सेकंड का एग्ज़ामिनेशन है। साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कि क्या रहेगी पे स्केल। तो पे स्केल की बात करें तो इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि एलडीसी बनने के लिए या फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए बनने के लिए आपको लेवल 2 दिया जाएगा। लेवल 2 19,900 से 63,200 तक आपको इसमें पे स्केल देखने को मिल जाती है। वहीं पे डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर बनते हो तो उसमें आपको लेवल 5 में देखने को मिलता है, जो कि लेवल 4 में देखने को मिलता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसमें आपको लेवल 4 का देखने को मिल रहा है। अगर आप लेवल 4 में डीईओ के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर में जाते हैं तो आपके पास में 25,500 से 81,100 तक आपको पे स्केल देखने को मिलता है। वहीं अगर लेवल 5 का अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो 29,200 से लेकर के 92,300 तक आपको इसमें पे स्केल देखने को मिलता है। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि ग्रेड ए की अगर हम बात करें, ग्रेड ए के अंदर पे स्केल लेवल 4 के लिए 25,500 से 81,100 तक आपको देखने को मिलता है। साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो 31 अप्रॉक्सीमेटली 3131 वैकेंसीज़ आप इसमें देख सकते हैं। इतनी वैकेंसीज़ आपके सामने रहती है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स। कैटेगरी वाइज चेक करना है तो आपको वेबसाइट में जाकर के देखने को मिलता है, जो कि ssc.gov.in पर कैंडिडेट्स कॉर्नर में टेंटेटिव वैकेंसीज़ के अंदर आप देख सकते हैं। साथियों, रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन अलग अलग देखने को मिल जाता है, जिसमें एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, एक्स सर्विसमैन ईएसएम एंड बेंचमार्क डिसेबल्ड कैंडिडेट से फिजिकल वाले तो पीडब्ल्यूबीडी के अंदर उनको काउंट किया जाता है। उनके लिए अलग अलग रिजर्वेशंस देखे जा सकते हैं। साथियों, बात करते हैं पोस्ट का नाम जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप ए, ग्रेड ए, लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए। ये आपके पास में अब क्या रहेगी नेशनलिटी या फिर जो है सिटीजनशिप, कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसके अंदर इंडियन सिटीजन, नेपाल के सिटीजन
और भूटान के सिटीजन जो भारत में बस चुके हैं। केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिकन, तंजानिया, ठीक है, जाम्बिया और मलावी, जायर, इथियोपिया, वियतनाम, जो कि इंडिया में आकर के परमानेंट बस चुके हैं, इंडिया में आकर के वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं साथियों। इसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो आपके सामने रखना चाहेंगे साथियों। कौन अप्लाई कर पाएंगे, तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है केवल मेल कैंडिडेट्स, यानी कि ये केवल पुरुषों के लिए वैकेंसी आई है, केवल मेल कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई करें। इसमें लिखा है कि इफ़ एनी रिपोर्टेड इन द बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन BRO को आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल मेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे साथियों। एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो 1/1/2026 के अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट की जाएगी। निश्चित तौर पर है कि इसमें एज क्या रहेगी, तो साथियों 18 से लेकर के 27 साल तक, 18 to 27 ईयर्स तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप आपको ज़रूर करना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात कर ली जाए, SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए इसमें 3 साल की छूट है, PWBD के लिए इसमें 10 साल की छूट देखने को मिल जाती है। और आगे बात करें कि PWD जो OBC के हैं उनके लिए 13 ईयर्स, SC/ST के लिए 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का इसमें जो है एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। वहीं पर डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ के अंदर है तो 3 ईयर्स का डिफेंस पर्सन डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री SC/ST के लिए इसमें 8 ईयर्स का, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए अप टू 40 ईयर्स तक वो इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं साथियों। आगे हम बात करें तो क्या है इसमें और भी ख़ास, चलते हैं आगे, आपको ले चलते हैं। सेंट्रल जो गवर्नमेंट जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए इसमें 45 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और विडोज़ डाइवोर्स जो वीमेंस हैं उनके लिए 35 ईयर्स तक हैं। विडोज़ डाइवोर्स वीमेंस के लिए जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, जिन्होंने वापस से शादी नहीं करी हैं, ऐसी विधवाएँ, तलाकशुदा महिलाओं के लिए अप टू 40 साल तक हैं, जो कि SC/ST की फीमेल्स हैं साथियों। तो ये एज रिलैक्सेशन आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका अदा करता है साथियों। एज रिलैक्सेशन का होना भी बहुत बड़ी बात देखी जा सकती है। आगे और डिटेल में बात करते हैं, आपको और बताते हैं इस पूरी विज्ञप्ति की जानकारी। कुछ भी छूटेगा नहीं, कंटिन्यू रहिएगा, लास्ट में तक रहिएगा वीडियो में, आपको पूरी जानकारी देने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा साथियों। SSC जो 10+2 स्कीम के तहत जो रिक्रूटमेंट आपके सामने आई है उसी के बारे में हम आपको ये जानकारी देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं साथियों, आगे बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो साथियों जैसा कि मैंने कहा, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको देखने को मिल जाती है। 100 रुपये शुल्क के साथ में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस कैन बी पेड बाई कैंडिडेट्स 19 जुलाई 2025, 19 जुलाई 2025 तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर देंगे और आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। 19 जुलाई तक आप इसमें फ़ीस अप्लाई करने का आपको जो बेनिफिट है वो देखने को मिल जाता है, मात्र 100 रुपीज़ के आधार पर। अब क्या रहेगा इसमें, सिलेक्शन का स्कीम क्या है, तो इसमें आपके 2 पेपर हैं, टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड, ठीक है। 2 पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। अब किस प्रकार से हैं इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न साथियों, तो वो भी देख लीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से हैं, इसमें आपको टायर फर्स्ट के अंदर 4 पार्ट्स के अंदर पेपर देखने को मिलता है, ठीक है। नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक इंग्लिश नॉलेज आपको आनी चाहिए। इसमें आपको क्वेश्चंस तो 25 हैं और 50 मार्क्स के देखने को मिलता है। सेकंड जो है वो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि GK वगैरह के क्वेश्चन से 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। थर्ड नंबर पर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक जो अरिथमेटिक स्किल होती है वो 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। फोर्थ नंबर पर जनरल अवेयरनेस आता है 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। यानी कि आपको 60 मिनट टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑल 4 पार्ट्स के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है, ठीक है। और 80 मिनट्स उन कैंडिडेट्स के लिए मिलता है जो कि स्क्राइब एस पर पैरा नंबर 7.1 एंड 7.2 के तहत है, उनके लिए मिलता है साथियों।
तो टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन जो होगा वो किस प्रकार का होगा, विल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो आपको देखने को मिलते हैं इसमें, और हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस के अंदर आप देख सकते हैं। अब इसमें देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, आपको नेगेटिव मार्किंग का भी सामना करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं, जो कि 0.5 यानी कि 0.5 मार्क्स आपके प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, टायर जो सेकंड एग्जामिनेशंस हैं उसके बारे में बात कर लें। जो सेकंड एग्जामिनेशन है, अब उसके अंदर जो सेशन है 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का देखने को मिलता है। इसमें सेक्शन नंबर जो फर्स्ट है उसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 30-30, यानी कि 60 के होंगे पर क्वेश्चन, 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 180 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 1 आवर आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। 20 मिनट्स उनके लिए एक्स्ट्रा रहेंगे जो कि डिसेबल्ड्स हैं, यानी कि जो विशेष हैं। सेक्शन जो सेकंड आता है आपके सामने, उस सेक्शन सेकंड के तहत आपको क्या देखने को मिलता है, इंग्लिश लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस, टोटल मिला के 60 क्वेश्चन हुए, मल्टीप्लाई 3 यानी कि 180 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सेक्शन नंबर जो थर्ड आता है वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आपको देखने को मिलता है। 15 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई 3 यानी 45 मार्क्स के आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो इसमें 20 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल जाता है, कुछ समय एक्स्ट्रा भी आपको देखने को मिल जाता है साथियों। आगे हम बात करते हैं, सेक्शन जो नंबर 4 आपके सामने है वो स्किल टेस्ट का होता है। DEOs इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन्ड इन पैरा नंबर 8.1। 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन इसमें देखने को आपको आसानी से मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं इसी का नंबर जो स्किल टेस्ट हैं, और स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट इसको कहते हैं, DEOs के डिपार्टमेंट के द्वारा 15 मिनट्स का। और फिर आता है पार्ट नंबर C आपके लिए टाइपिंग टेस्ट, जो कि LDC JSA के लिए है। 10 मिनट्स का टाइम है, 15 मिनट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि जो टायर सेकंड है विल इंक्लूड फॉलोइंग 4 सेक्शंस एज अंडर, जिस प्रकार से 4 सेक्शन दिए गए उनके अंडर हैं। सेक्शन फर्स्ट है मैथमेटिकल एबिलिटीज़, सेकंड है इसमें रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, सेक्शन सेकंड है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, और बी है इसके अंदर जनरल अवेयरनेस। सेक्शन थर्ड के अंदर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, और फोर्थ के अंदर स्किल और टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट जिसको अपन कह सकते हैं। अब टायर जो सेकंड जो होगा वो कंडक्टेड इन 2 सेशंस के अंदर होगा, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड के अंदर, और वो भी सेम डे होगा। और इसके जो हैं आपको देखने को मिलते हैं इतने 4 पार्ट्स, सेशन फर्स्ट सेशन सेकंड आपको इसमें देखने को मिल जाता है साथियों। आगे और जानकारी आपको दी जा रही है, तो इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टायर सेकंड। सेक्शन सेकंड के आप जितने भी उसमें कंप्लीट करेंगे तब जाकर के आप स्किल टेस्ट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि के लिए आप इसमें एलिजिबल हो पाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन आपका होना चाहिए। प्री करने के बाद मेन करने के बाद आगे जो है आपको देखने को मिलता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, वो आपको करने ज़रूरी हो जाता है। ये इसमें सिलेबस आपको दिखाया गया है, सिलेबस वही हो रहता है, सिलेबस में कोई ख़ास बदलाव देखने को नहीं मिलता है। और आगे हम आपको बात करें तो द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अंडरगोन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन विल required to report at the examination center 2 hours before the scheduled start of examination। अगर उन्होंने आधार कार्ड नहीं दिया है तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन, पासपोर्ट, आईडी इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, एम्प्लॉयर्स, आईडी कार्ड, एक्स सर्विसमैन, डिस्चार्ज बुक इशूड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आदि, ये सब आपको इसमें देखने को मिल जाता है। यानी कि आपके पास में अगर आधार से आपने अपडेट नहीं कराए हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी इनमें से आपके पास में 1-2 चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को जो बेनिफिट हैं, मतलब प्रॉब्लम्स जो आती हैं उस समय, उससे आप बच सको एग्जामिनेशंस के सेंटर के दौरान। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस विल बी कंडक्टेड बाय द यूज़र मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस लिया जाएगा, जिसमें आपके बेसिक से और जो टॉप से टॉप आपका जो है उसमें डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो क्या रहेगी देखिए साथियों, तो इसमें क्या है
जनरल के लिए 30% मार्क्स, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज़ के लिए 20% मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है टायर सेकंड एग्जामिनेशंस के लिए। कम से कम मार्क्स हैं ये, इससे ऊपर ही आते हैं, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया इनको रखा गया है। मार्क प्लेस के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने रखी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई परेशानी ना हो। तो गवर्नमेंट के द्वारा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो चीज़ें आपको सारी देखने को मिलती हैं, फॉर्म्स की कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपके सामने रखी गई हैं, इस प्रकार से फॉर्म फिलअप करते हैं, किया जाता है। एप्लीकेशंस विद इन एलिजिबल, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं, फॉर्म आदि किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करते हैं। तो साथियों, आज मैंने आपको एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसकी जो ये रिक्रूटमेंट निकली है, और ये रिक्रूटमेंट निकली है साथियों, जैसा कि आपको पता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, और ये लगभग आपके पास में 31 पदों पर होने जा रही हैं, 3131 पदों पर। 23 जुलाई यानी आज के दिन से लेकर के 18 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 23 जून से लेकर के 23 जून 2025 जो कि आज का दिन है, और 18 जुलाई 2025 तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। एग्ज़ाम आपका जो होगा 8 सितंबर 2025 से 18 सितंबर 2025 तक होगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी डिटेल्स के साथ में, नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में। यू हैव टू विन द नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।